हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 13 वर्ष की आयु में 1300 पंक्तियों की मन स्पर्शी कविता किसने लिखी है? तो ये सरोजिनी नायडू ने लिखी है। भाभा अणुशक्ति संस्थान स्थित है, ये ट्राम्बे में है। कहाँ पे? ट्राम्बे में है। हरे भरे पेड़ कटने से अब पहले की तरह नहीं आती है, बसंत नहीं आती है। केरल के पश्चिम में स्थित है, अरब सागर स्थित है। त्रिवेंद्रम का प्रसिद्ध सागर तट है कोवलम। क्या है? कोवलम। अगला प्रश्न देख लेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रानी की तलवार से घायल होकर रणक्षेत्र से लेफ्टिनेंट वॉकर भागा था। वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया? अकर्मक। 1 अगस्त सन 1947 को यहाँ पे हम अपनी किताब के अनुसार देख लेंगे किसका जन्म हुआ था। 1 अगस्त 1947 को बहुत लोगों का जो है जन्म हुआ था, लेकिन ये किताब के अनुसार लिखना है। 18वीं सदी के जो इंद्रेश्वर मंदिर है उनका इंदौर नाम पड़ा था, उन्हीं के नाम से। कर्तव्य के प्रति इतना सजग और समर्पित वकील कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेना है। मुहावरे का अर्थ बताना है। वाक्यों में प्रयोग, नाक में दम करना, परेशान होना, सीधे मुंह बात ना करना, किसी से डांट या प्रशंसा सुनकर भी सीधे मुंह बात ना करना। लेखक को प्लेटफॉर्म पर खड़े सज्जन पर दया क्यों आ गई थी? बताना है। दुर और त्वा प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बनाए तो दुर्गम में दुर्गम दुर्भाग्य, ये दुर वाले हैं और त्वा वाले में पठित्वा लिखित्वा। लेखक ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले कौन सी बात कहने की सलाह दी है? तो ये हमें देख लेना। कबीर ने किन 2 बातों की सीख दी है? तो अपने को परखो, दूसरों को नहीं, प्रेम का सच्चा ज्ञान। आसन किसे कहते हैं? देख लेंगे। शब्दार्थ लिख लेंगे। निर्निमेष, जो पलक ना गिरावे। दिलचस्प, जिसमें मन लगे। विषाद, हड़ावना, निपात, सुभट। ये 4 तुम लोगों को खुद देख के कर देना है। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया था? फूट डालो, शासन करो की नीति से। कैसे? फूट डालो और शासन करो, इसकी नीति से ही उसने किया था। डॉक्टर भाभा की मृत्यु कब हुई थी? जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनकी मृत्यु कब हुई है ये देखा बताना। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। किसी का हृदय कटुवाणी से नहीं दुखाना चाहिए, क्यों? 6वां प्रश्न ये है। चौथा जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, पद्यांश की साप्रसंगी व्याख्या करनी, तो ये अथवा ये 2 में से किसी एक की साप्रसंग व्याख्या कर देनी है। दस्तक या हार की जीत कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। अपने प्राचार्य जी को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है, अथवा में अपने पिता को पत्र लिखना है जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन किया गया हो। तो या तो ये या ये 2 में से जो भी आता हो उस पर हमें कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है, तो जिस पे भी आता है, महापुरुष की जीवनी, दीपावली, परोपकार का महत्व या पुस्तकालय, तो जिस पे भी हमसे आता हो उस पर हमें एक लेख लिख देना है।